अगर प्यार सच्चा हो तो लोग बिछड़ कर भी मिल जाते हैं। कुछ ऐसी ही कहानी है, तो आइए सुनते हैं। अंजलि की शादी को लगभग 1 साल भी नहीं हुए थे और उसका तलाक हो गया। अंजलि के घर वालों ने जबरदस्ती अंजलि की शादी करवा दी थी। शादी के 3 महीने के बाद ही उसके पति सुरेश का व्यवहार बदल गया। वो अंजलि से हमेशा झगड़ा ही करता रहता था। सुरेश एक कंपनी में काम करता था और रोज शाम को देरी से घर आता था, क्योंकि ऑफिस के बाद वो दारू पीने के लिए ऑफिस में रुक जाता था। घर आकर वो अंजलि से हर छोटी छोटी बात पर बहस करता। उस खरी खोटी सुनता वो अंजलि को ये भी बोल देता था कि चली जा तू यहाँ से, मुझे तेरी कोई जरूरत नहीं है, बहुत मिल जाएंगी तेरी जैसी। अंजलि उसका ये व्यवहार चुपचाप सहन करती रहती थी। उसने अपने घर पर भी इसके बारे में कुछ नहीं बताया था। वो अपने घर वालों से नाराज थी। उन्होंने जबरदस्ती उसकी शादी जो करवाई थी, वरना पहले तो अंजलि सुधीर से प्यार करती थी। और जब ये बात अंजलि के घर वालों को पता चली तो उन्होंने जबरदस्ती उसकी शादी करवा दी। सुधीर उस वक्त कुछ नहीं कर पाया, क्योंकि अंजलि के पापा ने सुधीर के खिलाफ पुलिस कंप्लेन कर दी थी कि वो अंजलि को परेशान करता है, और इसी कारण वो कुछ दिनों के लिए जेल में था। ये सब के बारे में अंजलि को नहीं पता था। अंजलि अपनी शादीशुदा जिंदगी में बहुत परेशान थी। कुछ महीने ऐसा ही चलता रहा। सुरेश थोड़ा भी नहीं बदला था। फिर अंजलि ने सोचा कि अब वो और उस रिश्ते में नहीं रह सकती, और उसने सुरेश से तलाक लेने का फैसला कर लिया, और फिर उनका तलाक हो गया। तलाक के बाद अंजलि ने अपने मम्मी पापा को सब कुछ बता दिया, और उन्होंने अंजलि को बहुत डांटा कि क्या हो गया था ऐसा कि तलाक ले लिया, अब क्या करेगी, कहा जाएगी, कौन करेगा तुमसे शादी। ये सब सुनकर अंजलि ने उनके साथ रहने से इनकार कर दिया। वो एक छोटी सी कंपनी में काम करने लगी और कंपनी द्वारा दिए गए घर में रहती थी। उसे कभी कभी सुधीर की बहुत याद आती थी, लेकिन उसने सुधीर से कभी संपर्क करने की कोशिश भी ना की। वो सोचती थी कि अब उसे किसी पर बोझ नहीं बनना है। वो अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती थी। वो अपना पूरा समय अपने काम को करने में देती थी। उसका काम इतना अच्छा था कि 4 महीनों में ही उसका प्रमोशन हो गया और वो अपने डिपार्टमेंट की हेड बन गई। प्रमोशन के 1 महीने के बाद उसे उसकी कंपनी की तरफ से एक मीटिंग अटेंड करने के लिए विदेश जाने का अवसर मिला। अंजलि अपने काम में बहुत तरक्की कर रही थी। अब उसके मम्मी पापा को भी अंजलि पर बहुत फक्र महसूस हो रहा था। अब वो पछताते थे कि उन्होंने उसकी शादी गलत घर में कर दी थी। अंजलि विदेश जाने की बात से बहुत खुश थी। 4 दिन बाद की उसकी टिकट हो गई। उसे कुछ खरीदारी भी करनी थी। फिर वो अपने ऑफिस के पास एक मॉल में गई। उसे कपड़े और कुछ मेकअप का सामान लेना था। वो मॉल में घूम ही रही थी, कपड़े देख ही रही थी, तभी किसी ने पीछे से उसके कंधे पर हाथ रखा। वो पीछे मुड़ी देखने के लिए, और वो बिल्कुल अपने आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रही थी। वो इंसान और कोई नहीं सुधीर था। अंजलि उसे देखती ही रह गई। उसे समझ नहीं आया कि वो सुधीर से क्या बात करे। सुधीर अंजलि को देखकर बहुत खुश हुआ। दोनों के आंखों में आंसू के साथ खुशी भी थी। सुधीर ने पूछा, तुम यहाँ कैसे, अपने पति के साथ हो क्या? अंजलि उससे नजरें चुराते हुए बोली, नहीं, अकेली आई हूँ। सुधीर ने पूछा, कैसी हो तुम? अंजलि उससे बात नहीं करना चाहती थी। वो नहीं चाहती थी कि सुधीर को पता चले कि मेरा तलाक हो गया है और अब वो अकेले रहती है। सुधीर उससे पूछने जा रहा था। उसने बोला, कुछ बोलो, अंजलि, किया हुआ है, इतनी खामोश हो क्या हुआ? अंजलि वहाँ से जाने लगी। तभी उसने सुधीर को बोला कि मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, तुम यहाँ से चले जाओ। सुधीर उसके पीछे पीछे जाने लगा। उसने कहा, मेरी बात तो सुनो एक बार। फिर भी अंजलि नहीं रुकी। फिर सुधीर ने कहा, तुम्हें मेरी कसम है, बस एक बार रुके, मेरी बात सुन लो। फिर अंजलि क्या करती, आखिर उसके दिल में अभी भी सुधीर के लिए प्यार था, तो वो रुक गई। फिर सुधीर ने कहा कि कहीं हम दोनों बैठकर बात करते हैं। फिर वो दोनों मॉल के एक रेस्टोरेंट में गए। सुधीर ने उससे पूछा, कैसी हो? वो बोली, ठीक हूँ। सुधीर ने उसके पति के बारे में पूछा कि वो कैसा है, तुम्हारा ध्यान रखता है ना?
अंजलि चुप थी। सुधीर ने बोला, क्या हुआ, तुम चुप क्यों हो, कुछ बोलो, तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं है ना? अंजलि बोली, मेरा सुरेश के साथ तलाक हो गया है। सुधीर को ये सुनते ही एक उम्मीद की किरण दिखने लगी, इसलिए कि सुधीर अंजलि से अब भी प्यार करता था। उसने पूछा, कब और क्यों? अंजलि ने उसे सब बताया। सुधीर ने बोला, फिर अब तुम अकेले क्यों रहती हो? तुम अपने मम्मी पापा के पास क्यों नहीं गई, या मुझे संपर्क करने की कोशिश क्यों नहीं की? अंजलि बोली, तुम अगर मुझसे प्यार ही करते थे तो जब मेरी शादी हुई तब क्यों नहीं आए मुझे लेने? कहा थे तुम उस वक्त, मैं बिल्कुल अकेली हो गई थी और मजबूरी में शादी हो गई मेरी। सुधीर ने पूछा, क्या तुम्हारे पापा ने नहीं बताया कि उन्होंने मुझ पे पुलिस केस कर दिया था? मैं जेल में था कुछ महीने। ये सुनते ही अंजलि चौंक गई। उसने कहा कि मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता था। सुधीर ने उसे पूरी बात बताई। अंजलि बोली, मैं माफी मांगती हूँ तुमसे अपने पापा की तरफ से। सुधीर ने कहा, अब वो बात को जाने दो, मैं भूल चुका हूँ वो सब, अभी की बात करो। सुधीर ने बिना देर किए उसने पूछ लिया कि क्या अब तुम मुझसे शादी करोगी? डंडा। अंजलि बोली, क्या तुमने अभी तक शादी नहीं की? सुधीर ने कहा, नहीं, मैं अभी अपने करियर पे ध्यान दे रहा हूँ और यहाँ कुछ काम से ही आया था। अब बोलो, शादी करोगी मुझसे? अंजलि बोली, अभी 2 दिन में मैं अपने कंपनी के तरफ से विदेश जा रही हूँ, एक मीटिंग के लिए। उधर से लौट कर आऊंगी तब इसके बारे में बात करेंगे। सुधीर ने कहा, पहले ही बहुत इंतजार किया है, अब और इंतजार नहीं होता है, लेकिन फिर भी जैसा तुम कहोगी वैसा ही होगा। दोनों ने अपना फोन नंबर दिया एक दूसरे को और घर चले गए। सुधीर उसे रोज फोन करके उसका हालचाल पूछता रहता था। 1 सप्ताह के बाद अंजलि अपनी मीटिंग खत्म करके लौट आई। सुधीर उसे मिलने के लिए बोल रहा था, लेकिन अंजलि अपने ऑफिस में बहुत व्यस्त रहती थी। उसने कहा कि हम रविवार को मिलेंगे। फिर वो दोनों रविवार को उसी मॉल में मिले। सुधीर ने पहले उसकी मीटिंग और काम के बारे में पूछा कि सब ठीक चल रहा है ना? अंजलि ने कहा, हाँ सब ठीक चल रहा है। फिर सुधीर ने उससे शादी का पूछा। तुमने कहा था कि वापस आके बात होगी, शादी करोगी कि नहीं? तो अब बोलो, क्या सोचा है? अंजलि तो सुधीर से प्यार करती ही थी और अब उसे मौका मिला था अपने प्यार के साथ पूरी जिंदगी बिताने का। उसने हाँ कह दिया। दोनों बहुत खुश थे। अंजलि ने अपने घर पर सुधीर के बारे में सब कुछ बता दिया और इस बार उसके घर वाले उसके इस फैसले से मान गए, क्योंकि पहले उनसे एक गलती हो चुकी थी। अब वो फिर से अपनी बेटी को तकलीफ में नहीं देखना चाहते थे। 1 महीने बाद उनके परिवार ने उनकी शादी करवा दी। सुधीर ने अपना खुद का एक बिजनेस स्टार्ट किया, तो अब अंजलि उसके साथ उसके बिजनेस में हाथ बटाती थी और वो दोनों खुशी खुशी हमेशा के लिए एक साथ हो गए। दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।